हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की सेकेंड यूनिट का टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। इसमें अभी और भी टॉपिक्स हैं इसी टॉपिक में, लाइक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशंस, ऑन फॉरेस्ट। ये सारे टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, एक एक करके लेंगे। लाइक इसमें हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में हम क्लाइमेट चेंज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ऑन ओशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो आप बायोडाइवर्सिटी की इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स उनमें वेरिएशन। सो वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, मरीन लाइफ हो सकती है, या फिर डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर अ पार्ट। नाउ क्लाइमेट चेंज के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या इफ़ेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी पे। पहला है टेम्परेचर स्पाइक्स। तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अ नंबर ऑफ स्पेसीज विल बी अफेक्टेड फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली मतलब कि कैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फंक्शंस करते हैं, उनके बॉडी पार्ट जो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, या उनकी जो भी एक्टिविटी है उसे क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है। देर इज़ एन एविडेंस दैट सम स्पेसीज आर फिजियोलॉजिकली वल्नरेबल टू टेम्परेचर स्पाइक्स। तो क्या होता है कि जो भी स्पेसीज़ है उनकी एक्टिविटीज़ में चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज। फॉर एग्ज़ाम्पल द ग्रीन रिंग टेल पॉसम, ये एक एनिमल है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन एंडेमिक स्पेसीज ऑफ क्वींस लैंड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन नॉट कंट्रोल इट्स बॉडी टेम्परेचर। तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर सकता when the ambient temperature rises above 30 degrees Celsius. An extended heat wave in North Queensland could kill off a large part of its population. तो बढ़ते हुए टेम्परेचर, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है, इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, कम हो सकती है। नेक्स्ट इज़ कोरल ब्लीचिंग। सो कोरल तो आपने सुना ही होगा। ब्लीचिंग मतलब इनका कलर चेंज हो जाता है। कोरल जो है एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक तरीके की स्पेसीज़ है जो कि कहाँ पे होती है, सी में होती है। वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर्स आर ब्लेम्ड फॉर एन इंक्रीज इन अ फिनोमेना कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। तो जैसे जैसे जो भी सी का टेम्परेचर है अगर वो इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग भी इंक्रीज़ होती है। This is a whitening of the coral caused when the coral expels their zooxanthellae, a symbiotic photosynthesizing algae that lives within coral tissues and provide it with essential nutrients. सो zooxanthellae जो है वो क्या करता है, कोरल को फूड प्रोवाइड करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। लाइक हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स को जैसे फूड प्रोवाइड करती हैं लीव्स, वैसे ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू zooxanthellae जो है वो कोरल को फूड प्रोवाइड करता है। बट क्योंकि जब सी का टेम्परेचर राइज करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, कोरल जो होते हैं इस को एक्सपेल करने लग जाते हैं, यानी कि इसको रिड्यूस कर देते हैं या इसको फेंक देते हैं, एक तरीके से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। द zooxanthellae ऑल्सो गिव्स कोरल देयर स्पेक्टुलर रेंज ऑफ कलर्स। तो लाइक क्लोरोफिल की वजह से जैसे ग्रीन कलर आता है लीव्स में, वैसे ही इसकी वजह से क्या होता है, कोरल में कलर्स भी आते हैं। तो इसकी वजह से कोरल जो होती हैं कलरफुल होती हैं। बट इसको जब एक्सपेल करता है तो कोरल क्या हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, जिसको कोरल ब्लीचिंग भी बोलते हैं। zooxanthellae आर एक्सपेल्ड व्हेन द कोरल इज अंडर स्ट्रेस फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एबनॉर्मली हाई वाटर टेम्परेचर और पोल्यूशन। तो ये कब एक्सपेल किया जाता है कोरल के थ्रू, जब एनवायरमेंटल फैक्टर सूटेबल ना हो, जब प्लांट सर्वाइव ना कर पा रहा हो, कोरल जो है वो सर्वाइव ना कर पा रहा हो, किसकी वजह से, टेम्परेचर राइज हो या फिर बहुत ज़्यादा फॉल हो जाए या फिर पॉल्यूशन की वजह से। सिंस द zooxanthellae हेल्प कोरल इन न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन एंड देयर लॉस कैन अफेक्ट कोरल ग्रोथ एंड मेक कोरल मोर वल्नरेबल टू डिजीज़। सो लाइक यहाँ पे इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट ये आपको समझाने के लिए है कि आप एक बार रीडिंग करोगे तो जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो इससे आप कुछ
जो भी आपके दिमाग में रहता है, लाइक वार्मर सी टेम्परेचर से क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होती है। फिर कोरल ब्लीचिंग से आपको जो जो पॉइंट्स याद रहते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या है, वाइटनिंग ऑफ कोरल है। जब कोरल क्या कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है या रिमूव कर रहा है जूज़ैंथले को, तो आप ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर। अगर आपको इतना ये जैसे टिपिकल टर्म्स हैं, अगर ये भी नहीं याद होते हैं तो आप इतना लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ सी कोरल ब्लीचिंग होती है। अगर आप इतना भी लिखेंगे देन ऑल्सो इट्स ओके, बट थोड़ा सा अगर आपको अपना आंसर लेंदी करना है तब आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सट्रीम इवेंट्स। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो सकता है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स? Predicted changes in the intensity, frequency and extent of disturbance such as fire, cyclone, drought and flood will place existing vegetation under stress. So climate change की वजह से क्या हो सकता है, फायर हो सकती है, साइक्लोन, ड्रॉट, फ्लड, ये सारी चीज़ की वजह से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो ख़त्म होने लगेगी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। मीन्स जिस स्पेसीज़ के लिए वो एनवायरनमेंट फेवरेबल है वो पूरे एरिया को क्या करेगी, कवर कर देगी। इन मैनी केसेस दिस विल मीन द स्प्रेड ऑफ एलियन वीड स्पेसीज एंड मेजर चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ मैनी इंडिजीनियस स्पेसीज़। तो क्या होगा, एलियन स्पेसीज़ मतलब एलियन वीड स्पेसीज़ मतलब जो अभी नहीं एग्जिस्ट करती हैं या फिर अनवांटेड जो भी स्पेसीज़ हैं वो पूरी फैल जाएंगी, और जो हम लोगों को जो जिस टाइप की वेजिटेशन सूट करती है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड CO2 एंड प्लांट ग्रोथ। The basic ingredients for photosynthesis include CO2 and water. Increased CO2 in the atmosphere causes increased growth rates in many plant species. This is good news for farmers, but only if this CO2 fertilization effect is matched by adequate soil moisture and अदर न्यूट्रिएंट्स। सो CO2 इंक्रीज़ होगी, इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, क्योंकि CO2 और वाटर से क्या होता है, प्लांट फूड अपने लिए बनाता है। बट उसके लिए ये CO2 का जो लेवल है वो सॉइल मॉइस्चर और बाकी न्यूट्रिएंट्स से भी मैच करना चाहिए, तभी प्लांट ग्रोथ क्या होगी, प्रॉपर होगी। लीफ ईटिंग एनिमल्स लाइक कोआलास मे नॉट बी सो लकी। क्यों नहीं लकी होंगे, क्योंकि जब CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा लीव्स में तो उससे क्या होगा, जो भी लीव्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो फॉइलेज का मतलब यहाँ पे होता है एक ट्री की सारी लीव्स, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होंगी लीव्स की तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कोआलास के लिए डेंजर हो जाएगा। A lot of CO2 that has been emitted into the atmosphere has been absorbed by the oceans. This has resulted in a decrease in the ocean's pH, which in turn affects the rate at which many marine organisms build skeletons, meaning that reefs damaged by bleaching or other agents would recover more slowly. सो एक डेंजर तो CO2 के ज़्यादा होने का है, पेड़ों में ज़्यादा CO2 होगी तो जो भी लीफ ईटिंग एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्लांट ग्रोथ भी तभी होगी जब बाकी न्यूट्रिएंट्स से, सॉइल न्यूट्रिएंट्स से, सॉइल मॉइस्चर से वो चीज़ मैच हो रही हो, लाइक CO2 का अमाउंट उनसे मैच हो रहा हो। दूसरा CO2 ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो भी ओशंस हैं वो ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, उनका pH लेवल डिक्रीज़ होगा अगेन, जिससे क्या होगा, जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रॉब्लम होगी, उनकी लाइफ डेंजर में रहेगी। Next is sea level rise. According to the most recent IPCC report, sea level is predicted to rise by 26 to 98 centimeter by 2100, यानी कि जब 2100 ईयर आएगा तब तक का क्या होगा, 26 टू 98 सेंटीमीटर राइज हो सकता है सी लेवल ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ओशंस एंड द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। coupled with the effects of storm surges which are expected to be of a greater magnitude in a warmer world, this increase in the sea level could threaten many coastal ecosystems. Also at risk are mangrove forest and low-lying freshwater wetlands. तो जो भी low-lying freshwater wetlands हैं वो भी क्या है, रिस्क पे है। जो भी फॉरेस्ट है जो सी के आसपास है वो भी रिस्क पे है। इवन जो कोस्टल इकोसिस्टम है
वो भी क्या है, रिस्क पे है ड्यू टू राइज इन सी लेवल। सो आप इनको, ये सारे पॉइंट्स को आपको लाइक हेडिंग अगर पता है तो आप इनको क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये जो भी पैराग्राफ्स हैं ये थोड़ा समझने होंगे, जिससे कि फिर आप अपनी लैंग्वेज में इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कमेंट के थ्रू। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट सून, तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।